झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि जेटेट जेटेट परीक्षा के लिए जो है सरकार पूरी तरह से तैयार हो गई दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इसके पूर्व जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे वो भी चाह रहे थे कि झारखंड में जो सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी, प्रथम चरण की नियुक्ति के बाद जो है हम जेटेट का आयोजन करेंगे, उसके बाद द्वितीय चरण की बहाली का प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो उतना ही नहीं, जो इसके पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो का भी कहना यही था कि पहला चरण जब हम झारखंड सहायक आचार्य का नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त करेंगे, उसके बाद दूसरा चरण के पहले ही हम जेटेट परीक्षा का आयोजन करेंगे, उसके बाद ही दूसरा चरण का जो झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति का होगा प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो अभी के मुख्यमंत्री बने हैं तो ये पूरी तरह से शिक्षा विभाग पर ध्यान दिए हुए हैं, उस इसीलिए जो है जेटेट परीक्षा को लेकर जो है पूरी तरह से ये तैयार हो गए हैं। अब ये इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, तो हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 गठन की स्वीकृति मिली है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, कल बैठक हुई थी कैबिनेट की, और कैबिनेट की बैठक में इस पे जो है संशोधन, जिसको कि लगातार स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि जो है इस पर संशोधन होनी चाहिए, ये जितनी टाइम है उससे कहीं ज़्यादा टाइम किल हो जाएगी। साथ ही साथ जो है सभी सब्जेक्ट में पास करना इतना कठिन मतलब आसान नहीं रहेगा, और इंडिया के किसी भी टेट में ऐसा प्रावधान नहीं है जितना टफ ये यहाँ पे किया गया है। तो मिला जुला के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसमें जो है प्रभावित हुए थे और बहुत ही टेंशन में थे। तो उन्होंने मांग की थी कई बार जो है मुख्यमंत्री से, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन उसके पास भी गए थे, साथ ही साथ उन लोग जो है इसके पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो उनके पास भी मिले थे, लेकिन किसी प्रकार का उन लोग सुने नहीं थे। तो यहाँ के जो अभी जो मुख्यमंत्री बने, सारे चीज़ों को ध्यान दिया कि कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हैं, किस पे जो है हंगामा हो रही है, किससे लोग परेशान हैं। तो इसमें लगा कि इसमें भी संशोधन जरूरी है, और यही कारण है कि द्वितीय संशोधन जो झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में आयोजित होने वाली है, उस पर जो संशोधन है वो किया गया है दोस्तों। तो इससे पहले प्रारंभिक विद्यालयों में योग्यता रखने के लिए राज्य में वर्ष 2013 एवं 2016 में जेट परीक्षा आयोजित हुई थी। यानी कि आप प्रारंभिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 क्लास के टीचर बनना चाहते थे तो उसके लिए आपको जेटेट पास होना जरूरी था। तो ये जो है 2012 की जो नियमावली बनी थी जेटेट नियमावली 2012, उसी के तहत 2013 और 2016 में 2 बार जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया गया। लेकिन अब जो है जेटेट होगा दोस्तों एक नई नियमावली के तहत होने जा रही है, जिस नियमावली का नाम होगा जेटेट 2024। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार की हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 का गठन की स्वीकृति मिली है। नियमावली 2019 में संशोधन करके इसे लाया गया है, यानी जो 2024 जो नियमावली बनने जा रही है जेटेट के लिए, ये 2019 में ही सबसे पहले संशोधन किया गया था। विद्यालयों में योग्यता रखने के लिए राज्य में वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसको कि मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों। यह परीक्षा जेटेट नियमावली 2012 के तहत हुई थी। पूर्व के नियमावली में कई त्रुटियां थी, यानी कि ये इसलिए किया जा रहा है कि पहले जो नियमावली बना था उसमें बहुत सारे एरर इनको नज़र आया, इसलिए वहाँ पे जो है चेंजिंग किया गया। इस संदर्भ में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ने कई अहम निर्देश दिए थे, और इस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें ये डिसीजन दिया था कि इस जो आप नियमावली बनाए हैं उसमें त्रुटियां है, इसमें आपको संशोधन करने की जरूरत है। यही कारण है कि झारखंड सरकार ने निर्णय लिया कि अब हमको संशोधन करना होगा, नहीं तो ऐसा होता है कि हम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और बीच में ही पेंच फंस जाती है। तो साफ सुथरा बहाली करने के चक्कर में है दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन, जिसके तहत राज्य सरकार ने नई नियमावली गठन का निर्णय लिया। यही कारण है कि नया जो झारखंड टेट जो नियमावली बना है इसी कारण से किया गया कि उसमें जो है पहले जो है बहुत सारी त्रुटियां थी, और उस त्रुटि को दूर करने के लिए एक नया नियमावली बनाया गया झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट के लिए, यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए दोस्तों। 11 अगस्त 2023 का आदेश, यानी 11 अगस्त 2023 में क्या ऑर्डर दिया गया था? कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के पर नियुक्ति के लिए वांछित अर्हता में से शिक्षा स्नातक के प्रावधान हटाना। यानी आपको पता होगा दोस्तों 11 अगस्त 2023 को ये हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो है बीएड जो भी कैडेट है वो 1 to 5 कक्षा के लिए शिक्षक वो नहीं बन सकते क्योंकि उसके लिए एलिजिबल नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पीपीएल
टीचर रिशियो, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो है पीटीआर के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के नियुक्ति का प्रावधान। यानी कि आपको पता है दोस्तों, जो पीटीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उसके लिए पीटीआर के तहत जो है जो विशेष प्रशिक्षित शिक्षक है उस आचार्य की नियुक्ति का प्रावधान की भी व्याख्या किया गया है। रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में दिए उच्च न्यायालय के तहत दिए आदेश पर कार्मिक विभाग के अधिसूचना में संशोधन जरूरी था। यानी इसमें भी जरूरी था, इसको जो चेंज करना जरूरी था विकलांगों के लिए। इस आदेश में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में से मैट्रिक इंटर परीक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों आपको पता होगा कि रघुवर दास ने क्या की थी कि आप जो है 11 जिला और 13 जिला को झारखंड को बांट दिया गया था। उसके बाद उसको चेंज करके उसको हटा दिया गया पूरी तरह से, और हेमंत सरकार ने एक नियम लाया था कि यहाँ वही नौकरी कर पाएगा 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी जो झारखंड में मैट्रिक और इंटर की है, यानी झारखंड से ही यदि की है तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि हाईकोर्ट लोग गए और वो लोग गए जो झारखंड के निवासी थे। झारखंड के मूल निवासी कहना था कि हम लोग खुद झारखंड के निवासी हैं और हम लोग खुद भर नहीं पाएंगे, तो और बाहर का कोई आदमी है और झारखंड से मैट्रिक इंटर कर लिया है वो फॉर्म भर लेगा, तो ये कहीं न कहीं ये जो है संविधान का हनन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है इस पर कोर्ट किया गया और कोर्ट ने जो है डिसीजन इसमें रखा, देखा कि ये जो है जो अभ्यर्थियों की मांग है वो सही है और सरकार का डिसीजन गलत है कि यानी कि झारखंड का ही आदमी झारखंड का फॉर्म नहीं भर पाएगा और जो बाहर के आदमी होंगे वो मैट्रिक इंटर करेंगे और डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे, तो ये दिक्कत था। तो पास होना अनिवार्य कर दिया गया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियमावली में इस प्रावधान को झारखंड हाईकोर्ट में असंवैधानिक करार दिया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि झारखंड के जो हाईकोर्ट है इसको असंवैधानिक करार कर दिया गया। ये संविधान में नहीं वर्णित है, ऐसा नियम नहीं है, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा। और यही कारण है कि इस जितनी भी नियुक्ति हो रही थी झारखंड सरकार के द्वारा, यानी कि हेमंत सोरेन के द्वारा जितनी भी नियुक्तियाँ की जा रही थी सभी नियुक्तियों को रद्द करना पड़ा और फिर से सभी नियुक्तियों को फॉर्म भरा गया और अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कई नियुक्तियों में अभी भी पेच फंसा हुआ है दूसरा तीसरा मामला को लेकर। दोस्तों बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधिसूचित होने के बाद पहली बार झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने का गवर्नमेंट निर्णय लिया था, जो कि 2012 में एक नियमावली बनाई झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी झारखंड पात्रता परीक्षा करने के लिए एक नियमावली बनाई और 2013 में भी हुआ और 2016 में भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद जो है 2012 के झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट के नियमावली में बहुत सारा त्रुटियां लगा, हाईकोर्ट ने भी ऐसा डिसीजन दिया था। तो वैसी स्थिति में 2019 में एक नया कमेटी गठित किया गया और जो है इस पर नया नियम बनाया। लेकिन नियम जो है जो ही बना तो इसको जब मीडिया पे आ गई तो इस पर हंगामा शुरू हो गया। लोग जो है ये कोर्ट या से लेकर सरकार के चक्कर लगाना शुरू कर दिए दोस्तों। इसके बाद सरकार ने जेटेट नियमावली 2019 का गठन किया। इसके तहत अभी तक एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। यानी कि दोस्तों 2019 में जो जेटेट नियमावली नया नियमावली बना तो उसके बाद अभी तक जेटेट की आयोजन नहीं किया गया है। वर्ष 2022 में नियमावली में संशोधन किया गया। अब फिर से जो है 2022 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। इसके तहत भी परीक्षा नहीं हो सकी, इसके बाद भी परीक्षा नहीं हो पाई। फिर 2024 में मीडिया में आई कि नियमावली क्या बना हुआ है, फिर से हंगामा हुई। तो जो है न तो हेमंत सोरेन सुनी और नहीं तो जो इसके जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो भी नहीं सुने। अब क्या है, अब पहली बार ये जो मुख्यमंत्री बने हैं इसको लगा कहीं न कहीं स्टूडेंट बार बार हंगामा कर रहा है तो इसको संशोधन करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से फाइल को फिर से निकाला गया और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संशोधन जो वहाँ पे जरूरी है उसके लिए जो है संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद जो है कल कैबिनेट में बैठक हुई और इस पर मुहर लग गया। अब जो है बहुत ही जल्द आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक, जिसे
झारखंड अधिविद्य परिषद भी कहा जाता है, उसके द्वारा जो है ये जेटेट का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और ये संभवतः ये जताई जा रही है कि सबसे पहले जो जेटेट पास है और सीटेट पास है, उसकी नियुक्ति जो है 26,001 पदों की जो झारखंड सहायक आचार्य की जो बहाली आई है, ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो है इसी दरम्यान जो है जेटेट का आयोजन किया जाएगा, और जेटेट का जो आयोजन होगा उसके बाद जो जेटेट पास करेंगे, और अभी जिनकी नहीं हो पाएगी साथ ही साथ सीटेट वाले सब मिला जुला के आपको ये जो झारखंड सहायक आचार्य का दूसरा चरण है, 24,000 की वैकेंसी आएंगी नवंबर दिसंबर में, उसमें सबको मौका मिलने वाली है। ये सरकार जो पहले की सरकार थी हेमंत सोरेन, उनका भी यही टारगेट था। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।